कर्मियों के विरुद्ध बिहार पुलिस का अभियान जारी है और उसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां पूरे बिहार पुलिस को प्राप्त हुई हैं। मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखता हूं, बताता हूं। कल से लेकर के रात में नक्सलियों के विरुद्ध विशेष अभियान जो चला, उसमें कुख्यात नक्सली तथा लगभग 30 कांडों में वांछित और संलिप्त रहे नक्सली कांडों के श्री कोड़ा थाना बरहट जिला जमुई को एक विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस अभियान में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। नक्सलियों के फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और सुबह जो सर्च अभियान अभी चालू हुआ है, उसमें अभी तक की जो जानकारी है, उसमें एक इंसास राइफल, 125 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन और गोली इत्यादि और बहुत सामान बरामद हुआ है। और भी पुलिस के द्वारा उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सारी की सारी उपलब्धि बिहार पुलिस की एसटीएफ, जिला पुलिस और जिला में उपलब्ध सभी बलों की हुई है, जो लखीसराय जिला के अंतर्गत हुई है। इसके अलावा गया पुलिस की विशेष उपलब्धि हुई है। 2 दिन पहले 20 दिसंबर की रात में गया पुलिस के द्वारा कोतवाली थाना के कांड संख्या 781/22 जो कि लूट का कांड था, उसके वांछित अपराधकर्मी, कुख्यात अपराधकर्मी मोहम्मद शमशाद उर्फ विक्की उर्फ गजनी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह लगभग 15 कांडों में संलिप्त रहा, इसकी संलिप्तता रही है और इस अपराधकर्मी के पास से देशी बम, गोली और 2 देशी पिस्तौल भी बरामद हुआ। गया जिले में ही अगले दिन, यानी कि आज से 2 दिन पहले 21 दिसंबर 2022 की रात में गया पुलिस द्वारा कोठी थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधकर्मी साने अली खां को उसके गिरोह के 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह लगभग 13 गंभीर कांडों में वांछित था और इस क्रम में 2 देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। यह कुख्यात अपराधकर्मी है जिसकी गिरफ्तारी की गई है और जो कोठी थाना के पूर्व थानाध्यक्ष गयामुद्दीन अंसारी की हत्या का मामला भी इसके ऊपर दर्ज है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा गंभीर उपलब्धि की गई, बहुत अच्छी उपलब्धि। पिछले 10 दिनों पहले एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नौहट्टा थाना क्षेत्र रोहतास में 20 वर्षों से फरार 50,000 के इनामी और कुख्यात नक्सली शेख अख्तर को गिरफ्तार किया गया। ये 4 नक्सली कांडों में वांछित था, जिसमें 2 कांड नक्सली हत्या से संबंधित थे। विशेष टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहयोग से इस नक्सली को, जो कि रोहतास जिले का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से गिरफ्तार किया। तो ये हमारी टीम कैसे अंतर्राज्यीय अभियान कर रही है और गिरफ्तार कर रही है, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। गया जिले के ही धनगाई थाना क्षेत्र में 60 नक्सली कांडों में संलिप्त 60, झारखंड राज्य में 10 लाख और बिहार राज्य में 50,000 के घोषित इनामी नक्सली को AK-56 राइफल, 97 राउंड गोली, अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी 16 दिसंबर को हुई है, जिसमें नक्सली जोनल कमांडर अभिजीत यादव उर्फ बनवारी जी, जो कि पलामू झारखंड के थाना छतरपुर के रहने वाले थे, इनको गया जिले के धनगाई थाना क्षेत्र के बेला कुंभी दुआरी जंगल से उसके एक अन्य सहयोगी नक्सली कुंदन कुमार के साथ गिरफ्तार किया गया। जैसा कि मैंने बताया, इस कुख्यात नक्सली पर झारखंड सरकार, ये झारखंड का रहने वाला था, पलामू का, झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम और बिहार सरकार के द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी प्रकार से रोहतास सासाराम नगर में 12 दिसंबर को एक विशेष टीम के द्वारा हजारीबाग जिला के बरही थाना क्षेत्र में छापामारी कर शराब माफिया रामदेव यादव को गिरफ्तार किया गया। ये कई कांडों में फरार था और अंतर्राज्यीय शराब माफिया था। बेगूसराय नगर थाना में पिछले 12 दिन पहले एक अवैध हथियारों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
इसमें 4 देशी कट्टा, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, जिंदा कारतूस, अर्टिगा कार, मोबाइल फोन इत्यादि बरामद किए गए। ये 3 अपराध हथियार तस्कर और अपराधियों के नाम हैं अमू कुमार, थाना पहाड़पुर, अजीत कुमार, थाना पहाड़पुर और परमेश्वर गिरी, थाना हर सिद्धि, सभी मोतिहारी के रहने वाले हैं। इनको बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका आपको ब्यौरा मैंने दिया। और एक उपलब्धि आपको मैं बताऊं कि न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है, बल्कि अपराधियों को सजा भी दिलाई जा रही है। वर्ष 2022 के नवंबर महीने में 729 कुल अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई, जो कि अक्टूबर में कराई गई 2 सदियों से 77% ज़्यादा, 77% ज़्यादा लोगों को सजा नवंबर में कराई गई। मैंने आपको कहा कि कोरोना काल समाप्त हो जाने के उपरांत अब न्यायालय और पुलिस के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और लगातार हम लोग का प्रयास रहता है कि स्पीडी ट्रायल करके सजा कराई जाए। अक्टूबर में जहां 412 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई थी, नवंबर में 729 अपराध कर्मियों को सजा कराई गई। सजा में वृद्धि भी हुई है और मैं आपको उसका आंकड़ा भी दे रहा हूँ किस तरह की सजा में वृद्धि। अक्टूबर में 31 लोगों को, अक्टूबर महीने में 31 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नवंबर 2022 में 53 लोगों को, यानी बढ़ के 53 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसी तरह से 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक 19 लोगों को सजा जहां अक्टूबर में सुनाई गई थी, इस बढ़कर के 57 लोगों को 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई। 10 वर्ष से कम जहां अक्टूबर में 80 लोगों को सजा सुनाई गई, इस साल 160 यानी कि दुगना लोगों को ये सजा सुनाई गई। 2 वर्ष से कम जो हमारे छोटे अपराध हैं, उनमें भी अपराध कर्मियों को सजा हुई है। 282 मामलों में अक्टूबर में सजा सुनाई गई थी, 459 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। कुल 729 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। मैंने आपको बताया अक्टूबर में 412 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। जिले का अगर आकलन करें तो मेरे पास में 10 जिले की सूची है जहां 20 से ज़्यादा लोगों को सजा सुनाई गई। पटना बड़ा जिला है, टॉप पर है। पटना में 140 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई, भोजपुर में 63, बक्सर में 50, मोतिहारी में 36, सीतामढ़ी में 36, भागलपुर में 35, वैशाली में 31, नालंदा में 30, औरंगाबाद में 29, दरभंगा में 26 और सुपौल में 24। ये 10-11 जिले थे जहां पर इतने अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई है। ये आंकड़ा मेरे पास में था अपराध कर्मियों को सजा सुनाने का, क्योंकि असली जो न्यायालय है वो मोहर लगाता है पुलिस के अनुसंधान पर, चार्जशीट पर, और जब वो सजा सुनाता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है। उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लोगों को पता है क्रिसमस का पर्व आने वाला है, नव वर्ष के आगमन पर भी तैयारी रहती है, पुलिस की सारी तैयारी रहेगी। अभी महापावन दलाई लामा जी का बोध गया आगमन हुआ है, बौद्ध महोत्सव 2022 भी संचालित होगा। उस सभी के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमने कर दी है। उसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से पर्याप्त संख्या में कंपनी, आर्म्ड पुलिस की कंपनी, सशस्त्र पुलिस के अलावा महिला पुलिस की सिपाही पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पूरे गया रेंज के अलावा पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी कर दी गई है। इसके अलावा तमाम सुरक्षा के जो उपकरण हैं, बम निरोधक दस्ता सहित उन सभी की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसी तरह से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 356वीं प्रकाश उत्सव का जो जयंती समारोह मनाया जाएगा, जो कि 22 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक मनाया जाएगा। ये आयोजन में भी देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इसके लिए भी सुरक्षा और विधि व्यवस्था में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों की, जिसमें कि वरीय पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बाकी पदाधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा सिपाहियों की, महिला कर्मियों की, सशस्त्र पुलिस की और सभी सुरक्षा उपकरणों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस प्रकार से बिहार पुलिस लगातार विधि व्यवस्था, पर्व त्योहार और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई और उनको सजा दिलाने में आगे है। ये हमारी कार्रवाई लगातार जारी है, आगे भी जारी है। थैंक यू।
इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब मैं एसपी से लेकर के बताऊंगा, लेकिन वहां से गायब होके इस ट्रेजेडी में शामिल होने की ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। चूंकि कांड का अनुसंधान जारी है और उसके बाद ही सारी बातें पुष्ट होंगी। विसरा की रिपोर्ट भी आना बाकी है। जो मेरी जानकारी है इसमें किसी और तरह के केमिकल का प्रयोग हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक वो दोनों चीज़ें यानी कि जो केमिकल हम जब्त कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट और जो विसरा में केमिकल आया उसकी रिपोर्ट मैच नहीं कर जाएगी, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि किस तरह के केमिकल के मिलाने से वो मृत्यु। आपके प्रश्न का सटीक और सही जवाब हम समय पर देंगे। अनुसंधान अभी चल रहा है। लेकिन एक ये भी तो है ना कि आखिर मसरख थाना पे ही केस सवाल उठ रहा है, कुछ तो बात होगी ना वहाँ पे सुआपुर में। वो आपने ठीक बोला है, वहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं और पहले भी घटित हुई हैं और हम लोग उसकी रणनीति बना रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग उस पर और कार्रवाई करेंगे। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है और जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और भी इसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। बिल्कुल ठोस रणनीति बना के आगे भी करेंगे। कोविड को लेकर स्पिरिट गायब होने का कोई मामला नहीं है। एनएचआरसी की टीम अपने अधिकार क्षेत्र में आई है और उस पर बेहतर वही लोग बता सकते हैं। सर फाइंडिंग में, सर पुलिस की फाइंडिंग में अभी तक क्या मिला है थाने? एनएचआरसी की रिपोर्ट आने दीजिए, वो क्या कहते हैं। बाकी जो विभागीय रिपोर्ट मद्य निषेध विभाग बताएंगे। हम लोगों का काम था अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करना। हम लोगों ने इसमें लगातार अभियान चलाया है, कांड दर्ज किए गए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया जो उस पूरे रैकेट में शामिल थे। वो डिटेल आंकड़ा मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा करके दे दूंगा। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, डे पर डे इसमें संख्या बढ़ रही है। एक सर इसी से जुड़ा सवाल है, पटना में जो रेड्स हुई थी रूपसपुर इलाके में, उसमें देखा गया कि जो शराब है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। उसके फुटेज भी अगले दिन सामने आए थे मीडिया में कि रेड के बाद यथावस्था में छोड़ दिया गया था उन शराबों को। इसको लेकर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी खास जगह की आप बात कह रहे हैं वो जानकारी मेरे पास में नहीं है। आप क्या प्रश्न रख रहे हैं? इन जनरल जो उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत शराब किसी भी तरह की हो जब्त की जाती है। उसमें से सैंपल निकाल के रखा जाता है, उसको जांच के लिए भेजा जाता है और साथ ही साथ परमिशन लेकर के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को तेजी से किया जाए। इसमें उत्पाद विभाग, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर के ऑफिस को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ही इसमें बैठक भी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हम लोग इसकी लगातार समीक्षा करते हैं और पुलिस मुख्यालय स्तर पर आईजी मद्य निषेध लगातार समीक्षा करते हैं।